ये दोस्तों, हम एक और त्रिभुज के बारे में और जान पा रहे हैं। एक और प्रमेय है। मेरा मकसद है त्रिभुज को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएँ। त्रिभुज की कहते हैं ना कि आपको मेरी कोशिश ये है कि इस वक्त आपको त्रिभुज पढ़ाकर आप कभी भी इसको रिवाइज करें पेपर से पहले, तो आपको किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो कि हमने ये नहीं पढ़ा, हमने ये नहीं पढ़ा, पेपर में ये आया था, ये नहीं पढ़ा। मेरी बहुत से बच्चे ये कहते हैं ना कि पेपर में ये आया था लेकिन हमें किसी ने पढ़ाया नहीं। इस बात को पूरी करना है। पूरी कैसे करना है? मतलब वो बच्चे ये न कह सकें कि हमने ये चीज़ पढ़ी थी और ये पेपर में आई ही है। ये कभी नहीं कहेंगे कि हमने ये पेपर में जो दिया हुआ है ये नहीं पढ़ा है। ये नहीं कह पाए। मेरी ये उम्मीद है। इस वजह से मैं आपको बेटर से बेटर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये जो प्रमेय है, ये कह रहा है यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती हो तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ये जो प्रमेय है, जो मैं सबसे पहले तुम्हें करा चुका हूँ, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ठीक है, उसका सही उल्टा है। ये जो आधारभूत समानुपातिकता पर नियम जो बता चुका हूँ, प्रमेय जो मैं बता चुका हूँ, उसका सही उल्टा है। ठीक है, और इसी किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये अब हम जानेंगे। ठीक है, देखो इसमें पहले क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती हो तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। वो भी यही बात है कह रहा था। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा भाषा में अंतर था। ठीक है, इस बात को समझेंगे वो भाषा में अंतर क्या है। इसका एक दूसरा तरीका भी है। इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो मैंने बताने का शायद मुझे थोड़ा सा बेटर नहीं लगा। मैंने डायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चन लिख लिया ये, और उससे मैं बता रहा हूँ। तो करिए क्या, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले कोई त्रिभुज की बात हो रही है तो एक त्रिभुज तो खींच ही लेते हैं। ये एक त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इस तरीके से एक त्रिभुज खींच लिया। अब ये कह रहा है कि कोई रेखा, मान लेते हैं ऐसे कोई एक रेखा खींच लेते हैं। इस रेखा का नाम ले लेते हैं एल। ठीक है, अब वो कह रहा है कि किसी त्रिभुज को दो बिंदुओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। हम मान लेते हैं ये एल रेखा जो है, इन दो भुजाओं को, इसे डी पर और इसे ई पर, ये जो पॉइंट है ये डी और ई पर विभाजित कर लेती है। ठीक है, और इसका जो अनुपात है एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है या नहीं, इस बात को ये प्रूफ करा रहा है। हम इसी बात को अब प्रूफ करेंगे। देखो इसमें दिया क्या क्या है पहले लिख लेते हैं। दिया है एक रेखा, एक रेखा है एल जो एक त्रिभुज को क्या कर रही है? त्रिभुज कौन सा है? ए बी सी की
भुजाओं, कौन सी भुजाओं, ए बी व ए सी को क्या कर रही है, ए बी और ए सी को एल भुजा बिंदुओं किन बिंदुओं पर काट रही है, डी और ई पर इस प्रकार, किस प्रकार काटती है, बताएगा कोई, सोचो पहले, इस प्रकार विभाजित करती है। इसमें दिया हुआ है दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटती है, क्या करेंगे, ए डी इस प्रकार काटती है, देखो ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, इस प्रकार काटती है। अब वो ये कह रहा है कि जो कह रहा है ना, कोई रेखा किसी त्रिभुज को इस प्रकार तो काट रही है, ये अगर इस प्रकार काट रही है तो इस बात से प्रूफ हो रहा है कि एल एक समांतर रेखा है। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखते हैं क्या सिद्ध करना है। रेखा एल भुजा किसके, बी सी के समानांतर है, यानी कि ऐसे कहें डी ई समांतर है बी सी की। देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ वो ही हमने लिख लिया। अगर वो कह रहा है कि ए डी अपन डी बी बराबर ए ई अपन ई सी है, तो इससे साबित हो रहा है कि रेखा एल, ये एल जो है भुजा बी सी के समांतर है, यानी इसके समांतर है, किन किन बिंदु पर, डी और ई पे। ठीक है, आइए आगे इसे करते हैं। ये तो उसने हमें सिद्ध करना है कि डी ई और बी सी के समांतर है एल। हम मान लेते हैं कि जी जो डी ई है ना, ये समांतर है ही नहीं, ऐसे लिख लेते हैं, उपपत्ति उपपत्ति चलो उपपत्ति में ही लिख लेते हैं, उपपत्ति में लिख लेते हैं, माना डी ई बी सी के समानांतर नहीं है। ठीक है, हमने ये मान लिया। अब क्या करेंगे, जब अच्छा ये उसने कहा कि ये समांतर है, हम कह रहे हैं ये समांतर नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि डी से गुजरने वाली एक रेखा, अब हम क्या करेंगे, जब ये समांतर नहीं है तो अब समांतर खींचो, ऐसे आएगा ना। अब डी या ई से किसी भी कर सकते हैं, ई डी से गुजरने वाली रेखा क्या होगी, ऐसे कोई बिंदु दे दिया एफ, डी एफ खींचिए, जो डी एफ समांतर होगा बी सी के। ठीक है, ये कर दिया हमने, डी एफ बी सी के समांतर, ये कर दिया भाई। अब दोबारा से फिर समझो, ये कह रहा है यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है।
हमने ये किया कि एक रेखा एल है जो कि एक त्रिभुज ABC को भुजा AB और AC को बिंदु D और F परिभाषित करती है। अगर ऐसा है तो ये इस तरीके से कंडीशन होनी चाहिए आधारभूत संरचना के अनुसार। ठीक है, समानुपातता का नियम जो है। अब कह रहा है कि अगर ऐसा है तो सिद्ध करो कि L भुजा एक समांतर है। सिद्ध करना पड़ेगा अगर ऐसा है तो। हमने कहा जी ठीक है, हम मान लेते हैं कि DE जो होगी ना, DE जो L भुजा है BC का समांतर नहीं है। आज जब समांतर नहीं है तो हमें फिर ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो अब कहते हैं कि अब जो हम D बिंदु से कोई अलग रेखा गुजार देते हैं। ठीक है, DF की रेखा खींच ली हमने और कह दिया कि D अब DE नहीं है, DF BC के समांतर है। ठीक है, अच्छा जब ये इसके समांतर है तो लिखिए चूंकि DF समांतर है BC के तो क्या लगेगा, आधार भूत समानुपातिकता। प्रमेय, और ये समांतर है प्रमेय से तो ऐसे आना चाहिए AD अपॉन DB बराबर होगा किसके, AF अपॉन FC के। ठीक है, ये होना चाहिए। ये ऐसे फर्स्ट कंडीशन मान लेते हैं, जबकि यहाँ लिख लेते हैं दिया क्या है हमें, इसके अनुसार तो ये होना चाहिए, और दिया है हमें AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। ये सेकंड कंडीशन हो गई। अगर ये और ये दोनों सेम है तो ये तो इसका मतलब ये और ये दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, ऐसे लिख देते हैं तुलना करने पर। तो यहाँ हम लिखेंगे AF अपॉन FC बराबर AE अपॉन EC। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। अब समस्या क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इस F और E बिंदु को एक लेके चल रहे हैं। अगर ये कौन सा DE समांतर है, नहीं है तो DF समांतर है, तो हमने ये प्रूफ क्या कर रहे हैं कि DE समांतर है। इसका मतलब क्या हुआ कि F और E बिंदु है ना, वो क्या है, दोनों एक ही हैं, दोनों क्या है, एक ही हैं। तो अगर हम इस बात को प्रूफ कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो FC और EC दोनों एक ही लेने पड़ेंगे। अच्छा, ये किस तरीके से ले पाएंगे हम, वो हम बता देता हूँ। ऐसे लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जोड़ेंगे एक AF अपॉन FC प्लस 1 बराबर AE अपॉन EC प्लस 1। इसे आगे सॉल्व करेंगे, AF प्लस FC बटे FC, AE अपॉन EC प्लस EC। ठीक है, अब समझिए चूंकि AF प्लस FC बराबर क्या है EC, AE प्लस EC बराबर क्या है AC। ठीक है, ये चित्र के अनुसार पता चल रहा है। यहाँ लिखेंगे हम AC अपॉन FC। यहाँ पे भी लिखेंगे AC अपॉन EC। अब इससे क्या प्रूफ हो रहा है, ये AC है ये AC दोनों बराबर हैं। इससे क्या प्रूफ हुआ कि FC और EC दोनों ही बराबर हैं। FC और EC दोनों ही
बराबर सिद्ध हुए। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये कैसे पता चले हमें, इस बात से हम कह सकते हैं कि ये F और E दोनों बिंदु एक ही हैं। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि F और E दोनों बिंदु एक ही हैं। इससे अब देखो, हम क्या मान के चले थे, DF क्या है, BC के समांतर। तो हम लिखेंगे DF भुजा BC के समानांतर है। DF इसके मान लेके चले थे तो ये समांतर है। अच्छा, ये कब तब यह तभी संभव होगा, कब, इसने कहा है ना कि आधारभूत संरचना के अनुसार AD/DB AE/EC। कब संभव होगा, जब के ऐसे थोड़ी हो सकता है कि DF और DE दोनों ही समांतर हो जाएंगे, नहीं, एक ही होंगे। FE के क्या होगा, कॉन्सेट यानी संपाती है, ये तभी संभव है, यानी F और E एक ही बिंदु हो। यहाँ लिख देते हैं F व E एक ही बिंदु हो। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं DF व DE एक ही रेखा है। जब F और E एक बिंदु है तो DF और DE एक ही रेखा है। जब एक ही रेखा है तो कह सकते हैं L समांतर है किसके, BC के। L क्या है, DE समांतर है BC के। यही सिद्ध करा रहा है, इसे कहेंगे इति सिद्धम। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई हो तो इसे वीडियो को पॉज करके रोक कर समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, क्या करना है, और फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो मेरे को कमेंट करके इसके बारे में बताइएगा कि यहाँ से ये बात समझ में नहीं आ रही है, यहाँ से मैं आपको पूरी तरह से इसे समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है।